कारक होते हैं 6 और विभक्ति होती है 7। विभक्ति होती है 7। जैसे देखिए यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसमें आपको सूत्र याद करना पड़ेगा भाई साहब, तभी जाके आप लोग को मुनि का, राम का, है ना, लता का आदि कर याद कर पाए। ये खास करके पुल्लिंग के लिए, अर्थात आकारांत का बता रहे हैं हम। किसके लिए? आकारांत का। चलिए यहाँ पर सु, ओ, जस, देखिए अह चलेगा। जैसे रामा आ गया, रामा, रामा, अहारा, अह, अह, अह। देखिए अम, अट, ओ है, सस, अस। यहाँ देखिए टा चलेगा तृतीया में, आ, इन, भ्याम, रामाभ्याम चलेगा, रामाभ्याम, धीस, रामाभ्यास, ऐसे करके चलेगा, धिया, ए, भ्याम, भय, अ, याद, भ्याम, भय, से, है ना, इससे रामस्य हो जाएगा ना, रामस्य, ओह, नाम, है ना, छोटी चलेगा, यहाँ मात्रा छोटी चलेगा, डी की मात्रा, ओस, ओह, सुप में सु और ध्यान से भी चलता है, मूर्धन्य से भी चलता है। कभी कभी में एग्जाम्पल देते हैं कैसे बनाना है। देखिए मान लीजिए आकारांत पुल्लिंग को बोलते हैं, बालक का रूप याद करना है, तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन है। हालांकि संस्कृत ग्रामर में 7 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं। 6 कारक होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बालक का रूप है, तो देखिए यहाँ पर सूत्र है बालक, बालको, बालका, बालक, बालको, बालका। तो यहाँ पर देखिए अह का मात्रा आ रहा है। किसका मात्रा आ रहा है? अह का मात्रा आ रहा है। बालका, ठीक है, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्यम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालक। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 बालक का, ठीक है, बालक का पंचमी विभक्ति, बालक का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? देखिए क्वेश्चन बोला, यहाँ दिखाइए, बालक का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? देखिए बालक का पंचमी यहाँ है ना, तो आपको दिमाग में पंचमी में वो वही होता है। पंचमी में एक वचन ना तो बालकात होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन देगा, को देगा। इस प्रकार से आपको बालक का याद करना है और वहां से 3 से 4 नंबर आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बालक का रूप याद करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 7 प्रकार के जो है, संस्कृत में 7 जो है विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन के लिए होता है, एक लगाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछेगा सवाल में कि बालक का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है, तो देखिए बालक का पंचमी यहाँ है ना, और यहाँ बालकात हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही है। पूछेगा आपसे कि बालक का द्वितीय विभक्ति में एक वचन क्या होगा, तो एक वचन हो जाएगा बालकम। पूछेगा बालक का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बालकान। क्या हो जाएगा? बालकान। थैंक यू। हम लोग चलते हैं अब इकारांत की तरफ। सखी पर कैसे याद कर सकते हैं आप लोग विभक्ति याद कर? देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम नजदीक है बाबू। यहाँ पर बालक हटा देते हैं, सखी पर हम लोग ध्यान देते हैं। सखी पर, किस पर? वही सखा, मित्र, विभक्ति हो गया। सखा, सखायो, सखाया, सखायाम, सखायो, सख्य, सख्या, सख्याभ्याम, सखीभ्य, सखे, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यु, सख्यभ्याम, सखीभ्य, सख्यु, सख्यो, सख्याम, सखी, सख्यो, सखीसु, हे सखा, हे सखायो, हे सखाय। तो अगर मान लीजिए पूछता है बच्चों आप लोग से एग्जाम में कि प्रथम विभक्ति में सखा का द्विवचन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। पूछेगा षष्ठीमी विभक्ति में सखा का बहुवचन क्या होगा, षष्ठीमी विभक्ति और बहुवचन बोला तो षष्ठीमी, देखिए षष्ठीमी, हाँ यहाँ पर सख्याम, क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आप लोग परीक्षा में याद करके जाएंगे। ठीक है।